नमस्कार, ज्ञान गंगा एचएस के द्वारा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन है। पिछले क्लास में हम लोग अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, उनके कुछ एग्जाम्पल्स, अभिकर्मक, उत्पाद इत्यादि के बारे में हम लोग देखे थे। आप घर में रिवीजन करते रहिएगा। आइए आज हम लोग देखते हैं इसके कुछ गुणधर्म के बारे में। रासायनिक अभिक्रिया के कुछ गुणधर्म के बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए, इसके मेनली 4 गुणधर्म होते हैं। पहला, अवस्था में परिवर्तन। अब अवस्था में परिवर्तन क्या है? अभिक्रिया होने के पहले की अवस्था प्रकृति, अभिक्रिया होने के बाद की अवस्था प्रकृति चेंज हो जाती है। जैसे दूध जब खटाई के साथ रिएक्शन होता है तो दूध क्या, उसका अवस्था चेंज हो जाता है, यानी दही बन जाता है, परिवर्तित हो जाता है। इसी तरह से आगे देखिए, रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन होता है ना। अब विभिन्न एग्जाम्पल को आप आगे पढ़ेंगे, बस अभी थोड़ा थोड़ा हम बता दे रहे हैं ताकि आपको ध्यान में रहेगा कि अवस्था क्या है, रंग में परिवर्तन कैसे होता है, गैस का निकास कैसे होता है, तापमान में परिवर्तन कैसे होता है। देखिए, रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन कैसे होता है? कॉपर जब ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो कॉपर ऑक्साइड बन जाता है, यानी कॉपर का जो भूरा रंग होता है ऑक्साइड बनने के कारण काला हो जाता है, तो उसका रंग परिवर्तन हो गया। अर्थात हम कह सकते हैं कि अभिक्रिया होने के दौरान उसका रंग में परिवर्तन होता है। गैस का निकास कैसे होता है? आइए हम लोग देखते हैं गैस का निकास कैसे होता है। देखिए, मान लीजिए Zn को हम लोग H2SO4 के साथ, ये अम्ल है H2SO4, धातु को अम्ल के साथ अभिक्रिया हम कराएंगे तो क्या बनेगा? ZnSO4 बन जाएगा। और देखिए, जो हाइड्रोजन बचा है वो बाहर निकल जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि अभिक्रिया के दौरान गैस का उत्सर्जन होता है। देखिए, तापमान में परिवर्तन। तापमान में भी परिवर्तन होता है। कार्बन और ऑक्सीजन को हम जलाएंगे, लाजमी है कि उसका तापमान परिवर्तन होगा। इसी तरह से आप बहुत सारे एग्जाम्पल को इस चैप्टर में हम आगे पढ़ते जाएंगे धीरे धीरे। परीक्षा के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण सवाल है कि लालटेन वगैरह में जो फीता लगाया जाता है वो मैग्नीशियम का बना होता है। तो क्वेश्चन ये है कि मैग्नीशियम का फीता को, मैग्नीशियम को जलाने के उपरांत उसे रगड़कर क्यों साफ किया जाता है? तो आइए हम लोग समझते हैं क्या रीजन इसमें। देखिए, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ जलने के उपरांत मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। समझते हैं, मैग्नीशियम जो ऑक्सीजन के साथ जलने के उपरांत मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम जलाएंगे तो चिटचिटाहट के साथ जलने लगेगा, फड़फड़ाने लगेगा, है ना। सही से जलेगा नहीं, धुंधला जलेगा। तो यही वजह है कि उस रिबन को रगड़ के इस ऑक्साइड को हटा दिया जाता है, और ऑक्साइड को हटाने के बाद जलाएंगे तो अच्छा से जलेगा, श्वेत लौ के साथ जलेगा। यही वजह है। तो आप वीडियो को रोक के आप इसको लिख सकते हैं, है ना। आप लिख लीजिएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समझते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में, अर्थात कंकाली रासायनिक समीकरण के बारे में। ये क्या होता है? तो वैसे रासायनिक समीकरण जिसके अभिकर्मक और उत्पाद के तत्वों के परमाणु की संख्या संतुलित नहीं होती, बराबर नहीं होती। अब देखिए कैसे। देखिए, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को हम रासायनिक अभिक्रिया कराएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड में हम देखते हैं कि ये तो उत्पाद हो गया, ये अभिकर्मक हो गया। अभिकर्मक के तत्व के परमाणु उत्पाद के तत्व के परमाणु के बराबर है। अगर होगा तो संतुलित और नहीं होगा तो असंतुलित। तो देखिए, यहाँ एक मैग्नीशियम, यहाँ एक मैग्नीशियम, ठीक है। यहाँ ऑक्सीजन 2, यहाँ ऑक्सीजन 1, तो संतुलित नहीं है। नहीं है अर्थात कंकाली समीकरण नहीं है, असंतुलित समीकरण है। इसी प्रकार से आगे हम लोग देखते हैं रासायनिक समीकरण के बारे में। रासायनिक समीकरण होता क्या है? रासायनिक अभिक्रिया को उनके संकेतों में अभिव्यक्त करने की विधि होती है। अब देखिए, इनके संकेत में अभिव्यक्त किया गया है ना। मैग्नीशियम को Mg, ऑक्सीजन को O2 और मैग्नीशियम ऑक्साइड को Mg2, और इसे संतुलित किया जाता है, यानी परमाणु तत्वों के परमाणुओं की संख्या को बराबर कर दिया जाता है। यही है संतुलित रासायनिक समीकरण या रासायनिक समीकरण। अब हम लोग अगले क्लास में रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि को सीखेंगे। रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है वो देखेंगे।